जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी, लाभकारी टोटके, चमत्कारी प्रयोग जो हैं वो उपलब्ध कराते रहते हैं। साथ ही साथ ग्रहों के जो परिवर्तन होते हैं, समय समय पर जो पारगमन होते हैं, उनका क्या प्रभाव आपकी राशि पर, आपके जीवन पर पड़ता है, इस विषय में भी हम लोग आपको पहले से ही जानकारी दे करके सतर्क और सचेत करने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल देवता आगामी 11 जुलाई 2017 को अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो अब ये नीच का मंगल आपके जीवन में क्या अमंगल फैलाएगा, क्या उपद्रव फैलाएगा, आज हम लोग इसी विषय में राशि अनुसार चर्चा करेंगे। मंगल युद्ध के देवता, असीम ऊर्जा के प्रतिनिधि, राशि चक्र की पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक के स्वामी हैं, जिन्हें भूमि पुत्र माना जाता है, भौमेय कहा जाता है। कुंडली में मंगल अमंगल के कारक भी बन जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। 11 जुलाई 2017 को दोपहर 3:20 में मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस समय वर्तमान में मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि में मंगल को नीच राशिगत माना जाता है। इससे लगभग सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में नकारात्मक प्रभाव पड़ने के आसार होते हैं। मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए क्या परिणाम लेकर के आता है, आ रहा है, आइए जानते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि से मंगल का परिवर्तन चौथे घर में हो रहा है, जो कि पारिवारिक व सुख सुविधाओं से संबंधित स्थान, चतुर्थ स्थान माना जाता है। आपके राशि स्वामी भी मंगल हैं, जो कि उनकी नीच राशि में माने जाने वाली कर्क राशि में गोचररत होंगे। इसलिए आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। विशेष रूप से मानसिक चिंताएं आपको इस दौरान परेशान कर सकती हैं। कार्यस्थल पर भी आपको इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती समय में मकर राशि में चंद्रमा के प्रभाव से कुछ समय के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिससे आपको लाभ भी मिल सकता है। फिर भी मंगल के परिवर्तन के पश्चात थोड़ा सा सावधानी से काम लेना चाहिए। इसके प्रभाव के अनुसार आपके परिवार में भी कुछ वाद विवाद या कष्ट की स्थिति और माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की स्थिति भी सामने आ सकती है। तो ये बात रही मेष राशि की। अब चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मंगल का परिवर्तन तीसरे स्थान में हो रहा है, जो कि पराक्रम का क्षेत्र माना जाता है। मंगल के परिवर्तन के कारण इस समय आप कार्यक्षेत्र में काफी दबाव का अनुभव कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके कामकाज पर बहुत पैनी नजर रखी जा रही है। परिवार में भी भाई बहनों के प्रति आपसी कुछ वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। इस समय सौहार्दपूर्ण रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भले आपके भाई बहन की तरफ से आपसे बहुत ज़्यादा सहयोग न किया जाए, खटपट की स्थिति रहे, लेकिन आप अपनी तरफ से सहयोगात्मक रवैया पूरा रखिए।
तीसरे घर का स्वामी चंद्रमा मकर राशि में मित्र घर में होने से आप अपनी बुद्धिमत्ता से मसलों की तह तक जाकर के विचार करें तो समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं, जिससे आप आने वाले परेशानियों से भी बच सकते हैं। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोग, मंगल का परिवर्तन आपकी कुंडली से द्वितीय भाव में हो रहा है, जो कि धन का स्थान माना जाता है। मंगल का परिवर्तन आपकी ही राशि से हो रहा है। परिवर्तन के कुछ समय बाद आप महसूस कर सकते हैं कि आपके खर्चों में वृद्धि हुई है और कर्ज का बोझ भी आप पर बढ़ सकता है। यदि आप कर्ज के बोझ तले नहीं दबे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपके लिए सलाह है कि इस समय किसी को कर्ज न दें। दरअसल इस समय दिया गया पैसा फंसने की संभावना बहुत अधिक होती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सिर में चोट चपेट लगना, सरदर्द की शिकायत आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। यात्रा के दौरान भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अब बारी कर्क राशि। कर्क राशि में ही मंगल देवता आने वाले हैं। कर्क राशि में ही मंगल का परिवर्तन हो रहा है। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। छोटी छोटी बातों से आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन का स्वभाव आ जाएगा, आप ऐसा अनुभव करेंगे। यही चीज़ें आपके कार्य में भी बाधाएं बनकर के सामने आ सकती हैं। नीचस्थ मंगल के कारण आप कुसंगति का शिकार भी हो सकते हैं, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। दुर्व्यसनों व दुर्जनों से दूर ही रहें तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा। अपने जीवन साथी की बातों को अनसुना न करें, उनकी सलाह आपके लिए बहुत हितकारी साबित हो सकती है। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि से मंगल का परिवर्तन 12वें घर में हो रहा है, जो कि आपका व्यय व निवेश का घर है। 12वां मंगल क्रोध की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इस समय आप स्वयं को मानसिक रूप से चिंतित महसूस कर सकते हैं। इस समय छोटे छोटे रास्तों से धन कमाने के बारे में न सोचें। विशेषकर शेयर बाजार से आपको दूर रहना चाहिए। निवेश किए हुए धन को इस समय निकालने की न सोचें। यदि पहले से ही आपने किसी लंबी यात्रा की योजना बना रखी है और यदि आपको अपनी यात्रा का कार्यक्रम टालने की संभावना हो तो जरूर टाल देना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान कष्ट की स्थिति और बहुत ज़्यादा कष्ट और दुविधा की स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देती है। और यदि यात्रा पर जाना आवश्यक हो तो यात्रा के दौरान अपने साजो सामान, अपनी चीज़ों का ध्यान खुद रखें। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। कोई बहुत मूल्यवान वस्तु, कोई बहुत प्रिय वस्तु गुम हो जाए, खो जाए, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। अब बारी छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि से मंगल का परिवर्तन वैसे तो लाभ के घर में हो रहा है, लेकिन इस मंगल अपनी नीच राशि में कर्क में जब होंगे, जिस कारण आप भी इसके नकारात्मक प्रभाव की चपेट में आ सकते हैं। इस समय आपको अपनी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की स्थिति नजर आएगी। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए भविष्य के बारे में विचार करने का आपके लिए ये बहुत उपयुक्त समय है। यदि आपने अपने काम में, अपने स्थान में किसी भी तरीके के बदलाव का विचार बना रखा है तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ा इंतज़ार और करना चाहिए। इस समय अज्ञात शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इस समय अपने राज को राज ही रहने दें। किसी को अपना राजदार न बनाएं, यह आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि से मंगल का परिवर्तन कर्म भाव में हो रहा है। कार्यक्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय में हानि होने के संकेत भी दिखाई देते हैं, या फिर आपके ऊपर कार्य का अत्यधिक दबाव आ सकता है। यह समय आपके लिए केवल मन लगा करके कार्य करने का है। किसी विशेष लाभ की अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। पिता के साथ संबंधों में या फिर पिता के स्वास्थ्य को लेकर के इस दौरान चिंताएं रह सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी, प्रेम प्रसंगों में भी चिंता और परेशानी के संकेत दिखाई देते हैं। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से मंगल का परिवर्तन 9वें घर में होगा, जो कि भाग्य का स्थान माना जाता है। पिछले कुछ समय से अष्टम मंगल के कारण आप जिन चिंताओं या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, इस समय उनसे आपको राहत मिल सकती है। हालांकि अष्टम मंगल के समय
किए गए कार्यों का फल आपको धीमा ही मिलने के आसार दिखाई देते हैं, क्योंकि भाग्य के स्थान में मंगल का प्रभाव आपके भाग्य को बाधित कर सकता है। ये समय बिल्कुल भी भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है, आपको स्वयं की मेहनत पर ही भरोसा करने की आवश्यकता है। अब बारी धनु राशि की। धनु राशि से मंगल का परिवर्तन अष्टम घर में हो रहा है। अष्टम घर का मंगल कभी कभी वाहन दुर्घटना के योग बनाता है, कई बार प्राण के संकट इत्यादि के योग भी बन जाते हैं। इसलिए वाहन आदि चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा और जोखिम कम से कम उठाएं, अपने जीवन में रिस्क कम से कम लें, आपके लिए वही उत्तम है। अग्नि आदि से इस समय आपको बचने की आवश्यकता होगी। इस समय न्यायिक विवादों से जितना हो सके आप दूर रहें। दूर की यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। इस समय आपके खर्चों की नज़र आपके संचित धन पर हो सकती है, इसलिए आपके लिए सलाह है कि सोच समझ करके ही आवश्यक वस्तुओं पर ही अपनी जमा पूंजी को लगाएं। व्यर्थ में पैसे खर्च करने से बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मंगल का परिवर्तन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए मंगलकारी रहने के आसार बनाता है। अब बारी मकर राशि की। मकर राशि से मंगल का परिवर्तन सप्तम भाव में हो रहा है, जो कि आपके दाम्पत्य का घर है। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनरशिप इत्यादि भी इस घर से ही देखी जाती है। दाम्पत्य जीवन की ओर से आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें। आवेश में आकर के कोई भी बात न कहें और न ही कोई कदम उठाएं, अन्यथा आपके पारिवारिक जीवन में मनमुटाव बढ़ सकता है। जो जातक लंबे समय से संबंध विच्छेद के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए समय उचित कहा जा सकता है और वे अपने अनैच्छिक साथी से छुटकारा पा सकते हैं। मादक पदार्थों व वसायुक्त भोजन यानी फैटी भोजन से बचकर के रहना चाहिए। इस समय आपके लिए हितकारी है, अन्यथा आपको उदर संबंधी यानी पेट संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। कामकाजी जीवन में भी आपको सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। विशेषकर कागजी कार्यवाही को अच्छे से देखभाल करके ही पूरा करना चाहिए। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि से मंगल का परिवर्तन छठे घर में हो रहा है। मंगल आपके रोग व शत्रु के घर में विचरण करेंगे। यह समय आपके लिए शत्रु और रोग को बढ़ाने के आसार दिखाई देता है। किसी पुराने रोग और पुराने शत्रु के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। इस समय ये उभार ले सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। भाग्य स्थान में मंगल की दृष्टि होने से आप अपने आप को इस समय भाग्यहीन महसूस करेंगे, जो कि सत्य नहीं दिखाई देता। आपकी ईमानदारी और आपकी कर्मठता ही आपके भाग्य को बनाती है। अब बारी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि से मंगल का परिवर्तन पंचम भाव में हो रहा है, जो आपकी बुद्धि और आपकी सोच का कारक है, विवेक का कारक है। इस समय यदि किसी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो परीक्षा में थोड़ी सावधानी पूर्वक आपको तैयारी करनी चाहिए या काम करना चाहिए। किसी भी काम को हड़बड़ी में अगर आप करेंगे तो बिगड़ सकता है, तो काम में जल्दीबाजी ना रखें। संयम के साथ ध्यान से सवालों का उत्तर देंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। जो जातक किसी से नए संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये संबंध व्यक्तिगत हों या व्यावसायिक हों, दोनों ही सूरतों में सतर्कता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रेमी युगलों के बीच यह समय दूरी पैदा कर सकता है। इस दौरान गलतफहमियों का शिकार होने से बचना चाहिए। किसी को अपने बीच गलतफहमी पैदा करने का अवसर आप न दें। इस समय किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से धोखा मिलने के भी योग बनते हैं। अपने पराये की परख आपको इस समय हो सकती है। अपने अधीनस्थ लोगों की कार्यशैली पर भी ध्यान रखें, कहीं कोई आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। किसी की गलत हरकत की वजह से या कोई गलत गतिविधि की वजह से आपको कोई बड़ी क्षति या बड़ी चपत लग सकती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये मंगल का जो गोचर फल है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। आप सभी के लिए मंगलमय भविष्य की प्रार्थना और कामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो
या भाग्य बाधा हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।